नमस्कार दोस्तों, मैं अवश्य पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो घटना सार की करंट अफेयर जो 6 महीने जनवरी से लेके और जून तक की पढ़ाई जा रही है। अब तक जो पुरानी योजना है उसको आप एक बार देख लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और जितने लोग भी पीसीएस का या फिर आरओ का जो भी तैयारी कर रहा है, इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका होगा इस पे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, लेक्चर को आगे स्टार्ट बढ़ाते हैं। मतलब तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंड फिल्म मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा। देखिए, ये इसका जो हेडिंग है यही काफी है। ठीक है, लेकिन केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंड फिल्म की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह सम्मान उसे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ITC के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। कठोर मूल्यांकन के माध्यम से यह सत्यापित किया गया कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अनुकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल से 99.5% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है। हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जो ISO ये जो दे रखा है 14001-2015 मानक का पालन करती है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना और अपशिष्ट आधारित क्रैडल टू क्रैडल सिद्धांत को कम करना है। WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्था को दी मान्यता। ठीक है, तो WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, ठीक है, विरासत संस्थान यानी निम्स कहते हैं इसको, NIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र, ठीक है, क्या कहते हैं, CC के रूप में नामित किया है। 1956 में स्थापित हुआ था। यह आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों में अग्रणी रहा है। 14 जून 2024 को घोषित यह मान्यता 4 साल की अवधि के लिए दी गई है, जिसमें निम्न ऐसे सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है। निम्न ने अमर पोर्टल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो 16,000 आयुष पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें 4,249 डिजिटलाइज्ड पांडुलिपियां, 12,224 दुर्लभ पुस्तकें, 14,126 कैटलॉग और 4,114 पत्रिकाएं शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल परियोजनाओं में आयुर्वेदिक ऐतिहासिक छापों का प्रदर्शन यानी शाही पोर्टल शामिल है, जो 793 चिकित्सक ऐतिहासिक कलाकृतियों प्रदर्शित करता है, और आयुष परियोजना की ई पुस्तकें जो शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकों के डिजिटल संस्करण प्रदान करती है। DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किया गया। दूरदर्शन DD किसान ने 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर कृषि और भूमि को पेश करने का एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की। यह अभूतपूर्व कदम देश के कृषि समुदाय को बेहतर सेवा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के लिए चैनल का प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि में AI एंकर कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है। यह भाषाई कौशल चैनल को भाषाई बाधाओं को पार करते हुए देश के भर के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सक्षम होगा। कुल मिला के मेन क्रिस AI, उसका क्या नाम है, जो आपसे AI के बारे में पूछ लेगा, उसका नाम क्रिस है। ठीक है, AI एंकर पेश करने वाला DD किसान देश का पहला सरकारी चैनल है। ठीक है, सरकारी चैनल देश का कौन सा पहला सरकारी चैनल जो AI एंकर पेश किया, और DD किसान ने। ठीक है, DD न्यूज ने या किसी और ने नहीं किया। ठीक है, मौसम बाजार की कीमतों, सरकारी योजनाओं के नवीनतम कृषि अनुसंधान पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके चैनल ने किसानों को अपनी फसलों के रोपण, कटाई, बिक्री के बारे में अच्छी तरह से सूचित करने तथा सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया DD किसान को देश के किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में देखा गया था। बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी रामसर स्थल घोषित हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ने बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभयारण्यों को रामसार इस सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में जून 2024 में अधिसूचित किया है। दोनों स्थल मानव निर्मित और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। बिहार में अब रामसार कन्वेंशन के तहत 3 आर्द्रभूमि स्थल है, यानी कि आर्द्रभूमि को इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड। तो बिहार में कितने रामसार वेटलैंड है? तो 3 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन दोनों स्थलों से पूर्व बिहार की बेगूसराय स्थित कांवर झील को 2020 में रामसार स्थल घोषित किया गया था। बिहार के नवीनतम 2 स्थलों के बाद देश में रामसार स्थलों की कुल संख्या जून 2024 तक बढ़कर 82 हो गई है। नागी पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 81वें रामसार स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार के जमुई जिले में 791 हेक्टेयर में फैला नागी आर्द्रभूमि क्षेत्र नागा नदी पर बांध बनाकर बनाया गया एक मानव निर्मित स्थल है। बांध के निर्माण के बाद बनी झील सर्दियों के दौरान यूरेशिया, मध्य एशिया, रूस और उत्तरी चीन से आने वाले प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। नागी पक्षी अभयारण्य को 1984 में स्थानीय स्तर पर पक्षी अभयारण्य के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया इसको कहते हैं IBA के रूप में मान्यता दी गई। नकटी पक्षी अभयारण्य भारत में 82वां रामसार स्थल है। यह भी नकटी बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित स्थल है और 332 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नागी पक्षी अभयारण्य के पास और बिहार के जमुई जिले में स्थित है। जमुई से कौन आता है इंपॉर्टेंट, अपने कौन से जो अपने सांसद नेता आते हैं? रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, यानी जो पासवान परिवार का जो घर है जमुई में है, ठीक है। बांध की झील पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों को आदि को 150 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है। नकटी वेटलैंड को 1984 में बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। सर्दियों में यह 20,000 से अधिक पक्षी आते हैं, जिनमें सिंधु गंगा के मैदान पर लाल कलगी वाले पोचार्ड यानी नेट्टू रूफिना का सबसे बड़ा समूह भी शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये इंपॉर्टेंट इसमें देखना है कि नकटी वेटलैंड को बर्ड सेंचुरी कब घोषित किया गया था? 1984 में। भारत में दुनिया का रामसार स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। वर्तमान में चीन और भारत में 82 रामसार स्थल है, मतलब 82 रामसार वेटलैंड भारत और चाइना में है। रामसार स्थलों की संख्या मामले में यूके सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में 175 है के साथ पहले, और 144 स्थलों के साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पे है। तो सबसे ज्यादा रामसार स्थल कहाँ पे है? यूके में है, इंग्लैंड में नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कहाँ है? मैक्सिको में है। कहाँ पे? मैक्सिको। तीसरे नंबर पे इंडिया एंड चाइना, ठीक है। इंडिया एंड चाइना का क्या कहते हैं? तीसरे नंबर पे 82, और बाकी मैक्सिको में कितने हैं? 144, और यूनाइटेड किंगडम में 175 है। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा मिला। विश्व शिल्प परिषद, ठीक है, WCC द्वारा जून 2024 को श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया। यह दर्जा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जिसमें जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ मिलेगा। श्रीनगर, जयपुर, मल्लमपुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है। सबसे पहले कौन सा? श्रीनगर चौथे नंबर पे है, उसके पहले जयपुर था, मल्लमपुरम था और मैसूर था, ठीक है। श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। इस बार यूनेस्को द्वारा, जिसे UCCN कहते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कौन से 2 जिले शामिल हैं? एक है ग्वालियर, एक है कोझिकोड, ठीक है। आपने ऊपर पढ़ा होगा पुराने लेक्चर्स में, कोझिकोड, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक और कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर माना गया है। रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदय लोक लोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल है। 7-8 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व की स्मृति समिति की 10वीं आम सभा में इस क्षेत्र में 20 दस्तावेजी धरोहर को विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 20 दस्तावेजी धरोहर में शामिल कुछ महान कृतियां क्या क्या हैं? सुल्ताना का सपना, रोकैया हुसैन की नारीवादी काल्पनिक उपन्यास, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस,
पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोचन शामिल है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि पंचतंत्र तो बहुत आसान है, सब जानते हैं, पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है, लेकिन आपसे ये नहीं किसी को जल्दी मालूम होगा कि सहृदय लोचन किसने लिखा है। तो ये आनंद वर्धन ने लिखा है। सहृदय लोचन किसने लिखा है? आनंद वर्धन ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता दस्तावेज विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्य की दस्तावेजी सामग्रियों को संरक्षित करना है और उन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल तुलसीदास रचित रामचरितमानस मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 1574 में अवधी भाषा में रामचरितमानस की एक महान काव्य है। तो रामचरितमानस तुलसीदास ने कब लिखा था? 1574 में। ठीक है, हरिगीतिका छंद में लिखी गई यह रचना आज भी उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बेहद लोकप्रिय है। तो ये क्या कहते हैं, किस छंद में लिखी गई? हरिगीतिका। इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, हरिगीतिका छंद में लिखी गई थी। दुनिया की सबसे पुरानी दंत कथाओं में एक पंचतंत्र जिसे विष्णु शर्मा द्वारा रचित माना जाता है, लेकिन इसको कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 300 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृति में लिखी गई यह पुस्तक मानव रूपी जानवरों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। पंचतंत्र की ये कहानियां उपमहाद्वीप से फारस और अरब तक गई और वहां से यूरोप तक पहुंची। आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोचन भारतीय काव्य शास्त्र पर एक ग्रंथ है। भारतीय काव्य शास्त्र पर ग्रंथ लिखा सहृदय लोचन किसने? आनंद वर्धन ने। लेखक 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अवंती वर्मन के शासनकाल में थे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आनंद वर्धन किसके काल में थे? अवंती वर्मन कहाँ के राजा थे? कश्मीर के सम्राट। ठीक है, 9वीं शताब्दी में। एशिया प्रशांत क्षेत्र से विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल 16 अन्य धरोहर इस प्रकार हैं। ऑस्ट्रेलिया और तुवालू का फानाफुटी एडगेवर्थ डेविड 1897 अभियान दस्तावेज, चीन का चेंगडू पारंपरिक चाय घरों से संबंधित अभिलेख, हुईझोउ वंशावली अभिलेखागार, डेरगे प्रिंटिंग हाउस में रखे गए प्रिंटिंग ब्लॉक। इंडोनेशिया के क्या क्या है? इंडारुंग 1 दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सीमेंट संयंत्र। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सीमेंट का फैक्ट्री कहाँ लगा था? इंडोनेशिया में लगा था। ये भी यहाँ से आपको पता चलता है। इंडोनेशियाई चीनी अनुसंधान संस्थान का अभिलेखागार 1986 तक विश्व चीनी उद्योग के लिए ISRI की अनुसंधान गतिविधियों की भूमिका। तांबो तुआंकू इमाम बोंजोल पांडुलिपि। कुल मिला के ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो पता है इसमें अभी मैंने आपको बता दिया। मेन भारत का पूछेगा कि सहृदय लोचन किसने लिखा? आनंद वर्धन ने। किसके शासनकाल में थे? अवंती वर्मन के। कहाँ के राजा थे? कश्मीर के थे। पंडित विष्णु शर्मा ने क्या लिखा? पंचतंत्र। तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस। कब लिखा? 1574 में लिखा। बस आपको यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी दूसरे देशों को पूछेगा नहीं। जैसे यहाँ आपको पता चल गया कि पहला सीमेंट फैक्ट्री साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ खुला था? तो इंडोनेशिया में खुला था। मलेशिया अल तारीख सलासिला नेगेरी केदाह राज्य की वंशावली का इतिहास है। बागिंदा उमर का शाही पत्राचार सूरत पार्सेडियन बागिंदा उमर। मंगोलिया का कलखा मंगोलो चंगेज खान के घरानों के वंशानुगत प्रभुओं का पारिवारिक चार्ट। मंगोलिया का पहला डाक टिकट एल्डेव ओचिर पहला डाक टिकट किस देश का? मंगोलिया का है। फिलीपींस का क्या है? डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना एन लेंगुआ एस्पानोलो वाई तगाला। देखिए नाम बहुत दिक्कत कर रहा है, लेकिन आप इसको बहुत ये रटने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि इस मैगजीन में लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का जो मैंने आपको बता रखा है। स्पेनिश और तगालोग में ईसाई सिद्धांत मनीला 1593 हिनीला वोद महाकाव्य मंत्र रिकॉर्डिंग। ठीक है, उज्बेकिस्तान का खुदाईबर्दन दोनोव द्वारा खोरेजम ओसियम की छवि तुर्किस्तान एल्बम। वियतनाम का इंपीरियल पैलेस में 9 कांस्य कलशों पर उभरी हुई आकृतियां। यूनेस्को के विश्व स्मृति कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व की दस्तावेजी विरासत
के संरक्षण को सुविधाजनक बनाना है, विशेष रूप से संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ हमारा वीडियो लेक्चर आज खत्म होता है, अगला नया लेक्चर कल आ जाएगा और इसको आप देखते रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी देख रहे हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आलस ना करिएगा, क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत छोटा चैनल है, इसको बड़ा बनाने में आपका योगदान चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।